हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आकर क्या करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी आपने एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए। इस पर बहुत सारे हमने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाकर तैयार किए फ्रेंड्स, जो कि आपके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, कल का जो वीडियो था फ्रेंड्स हमारा, वो हमने उसमें पढ़ा था कि एरेज इन जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल। उसमें हमने 1D एरे किस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं, ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एंड 2D एरे किस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये सब हमने देखा था दोस्तों। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि इस तरीके से भी 2D एरे को बनाया जा सकता है और इस तरीके से डायरेक्ट उसमें वैल्यू असाइन की जा सकती है। और यहाँ पर हमने फॉर ईच लूप की हेल्प से हमने क्या किया था, इसके डेटा को एक्सेस किया था। ठीक है, 2D एरे को मैट्रिक्स भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, इस प्रोग्राम को अगर हम चला कर देखते हैं तो कल जो हमारा आउटपुट आ रहा था ना, वो देखिए, जावा सी एरे 1 डॉट जावा एरे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मैट्रिक्स था ना, जो यहाँ पर हमने पास किया था, ठीक है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा इसमें स्टोर होता है, वो पूरा का पूरा डेटा हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे थे। तो आज अभी हम ये देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि इस 2D अरे को और कितने तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन करने के लिए ये तरीका था, और एक ये जो हम डिक्लेयर कर रहे थे ऊपर। ठीक है, इस वाले डायरेक्ट वैल्यू को हम अभी क्या कर देते हैं, कमेंट में कर देते हैं, कंट्रोल Z। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि इस तरीके से एक आप क्या कर सकते हैं, 2D अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तरीका और क्या होता है दोस्तों, तो एक तरीका जो होता है वो ये होता है, यहां पर देखिए ध्यान से नीचे, कि ये जो आपने एरे के ब्रैकेट्स लगाए ना, ये लार्ज ब्रैकेट, इन दोनों को आप एक्स के पीछे ना लगा के आप यहां पर इंट के बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या हुआ फ्रेंड्स, कि आप इस तरीके से डिक्लेयर करिए उसको, आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं, 2D अरे किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट्स में लिख देता हूं कि डिक्लेरेशन ऑफ 2D अरे। ठीक है, 2D अरे। तो देखिए, डिक्लेरेशन देख रहे हैं हम 2D अरे का, तो एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ, और भी कुछ तरीके हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट्स को इसके बाद लगा सकते हैं और एक को इसके बाद भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला भी क्या है, तरीका वर्किंग है। ठीक है, ये वाला टाइप भी क्या है, वर्किंग है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों ब्रैकेट्स को यहां पर x के आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या किया, यहां पर x के बाद में दोनों को लगाया है, यहां पर int के बाद में दोनों को लगाया है, यहां पर x के पहले लगाया है दोनों को। ठीक है, लेकिन आप कभी भी int के पहले नहीं लगा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, int के और x के बीच में ही आपको वर्किंग करना है, जो भी आप int के पहले नहीं लगा सकते ब्रैकेट्स को। तो देखिए कितने टाइप्स हो गए, आप यहां पर दोनों को यहां पर लगाया, यहां पर दोनों को यहां पर लगाया। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक तरीका ये भी होता है कि आप क्या करिए, यहां पर इस टाइप से, कि यहां पर क्या किया आपने, इंट के बाद में लगाया, फिर एक्स के बाद में लगाया। ठीक है, और यहां पर क्या किया आपने, इंट के तो बाद में लगाया, लेकिन एक्स के कहां लगाया है, पहले लगाया। बस आपको ध्यान ये रखना फ्रेंड्स कि आपको लगाना दोनों ही ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट्स, क्योंकि हम 2D अरे बना रहे हैं। 1D अरे में 1 का यूज करते हैं, 2D अरे में 2 ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आप इतने हर तरीके से क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये देखा था हमने कि हम एक्स के पहले भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आया समझ में आपको। अब देखिए और क्या तरीके हो सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक्स के एक आगे यूज कर सकते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, यह तरीका भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स के आगे यूज कर सकते हैं ब्रैकेट्स को, और एक्स के पीछे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है फ्रेंड, कि आपने इंट लिखा डेटा टाइप, फिर एक्स के एक आगे लिखा, एक पीछे लिखा। तो जितने भी टाइप्स है ना फ्रेंड्स, ये सारे क्या है, वर्किंग है फ्रेंड्स। ठीक है, वर्किंग है। अगर आपको, ठीक है, देखिए इसका प्रूफ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इस फॉर लूप को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको कमेंट्स कर देते हैं, इसको कमेंट्स करते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए इसको कमेंट्स किया। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक मैसेज को प्रिंट करते हैं, यहां पर ऊपर ही करते हैं। ठीक है, एक मैसेज को प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी हमने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किए, तो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट इन सभी जगह पर क्या होगी, वैल्यू क्या असाइन होगी फ्रेंड्स, 0 0 असाइन होगी। ठीक है, ये जो 3 लिखा है इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, 3 रो होगी और 4 क्या होंगे, कॉलम होंगे। ठीक है, मैंने कल आपको वीडियो में बताया, अगर आपने वीडियो को एक्सेस नहीं किया तो आप जल्दी से जाकर क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर वीडियो, एरेस इन जावा कंप्लीट ट्यूटोरियल, इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से सभी 1D और 2D एरे को क्या किया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, समझ लीजिए कि मैं एक वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, एक्स ऑफ, समझ लीजिए एक्स ऑफ
1 और x ऑफ 1 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू को मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट अभी वैल्यू क्या होगी, हर जगह पर जीरो होगी। ठीक है, अब देखिए इतने टाइप से हमने एक्स टर्म का अरे डिक्लेयर करा है, तो इनको मेरे को पहले कमेंट करना होगा। सबसे पहले हम लास्ट वाले को यूज करके देख रहे हैं। ठीक है, किसी को भी आप एक्सेस करके यूज करके देख सकते हैं, सारे क्या होने वाले हैं, वर्किंग होने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा जावा सी अरे 1 डॉट जावा एंड जावा, ओके, जावा एरे 1। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आउटपुट में क्या आ चुका है, जीरो, क्योंकि अरे में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन होती है फ्रेंड, इंट के केस में जीरो असाइन होती है। ठीक है, इसलिए क्या आ रहा है, यहाँ पर जीरो आ रहा है। आप किसी की भी वैल्यू यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला टाइप मैंने चला के दिखा दिया, एक बीच में से हम कोई सा भी एक इस टाइप को चला कर देख लेते हैं, तो अभी भी आउटपुट हमारा सेम आने वाला है फ्रेंड्स। क्या आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर, प्रोग्राम करते कंपाइल, प्रोग्राम करते रन। देखिए अभी भी आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो। तो आप किसी भी टाइप का यूज कर सकते हैं फ्रेंड 2D अरे के डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, तो आप सभी को ये आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि 2D अरे डिक्लेरेशन कितने टाइप से हम कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम सीखने जा रहे हैं कि एरे क्या होता है फ्रेंड्स, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब एक तो सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल तो हमें पता है। ठीक है, और ये जो 2D एरे है ना, इसमें हम रेगुलर और इरेगुलर एरे पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको यहां से दिखा भी देता हूं, ये हमारा कल का वीडियो था। देखिए हम यहाँ पर न्यू पेज पर आ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक हमने टेबल को ड्रॉ किया यहाँ पर, समझ लीजिए यही वाला कल वाला जो टेबल था। ठीक है, इस टाइप से। अब इस टेबल में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि तीन तो रो हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये क्या है, थर्ड रो। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है फ्रेंड्स, 2D अरे बनता है। ठीक है, 1D अरे के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, 2D अरे। तो फर्स्ट 1D अरे है, ये सेकंड 1D अरे है, ये थर्ड 1D अरे। अब ध्यान से सुनिए, इस एरे को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, पता है, रेगुलर अरे। क्या कहा जाता है, रेगुलर अरे। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स रेगुलर और इरेगुलर अरे क्या होता है। ठीक है, तो रेगुलर अरे क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें जो रो और कॉलम्स है ना, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मतलब इसके जो डायमेंशंस है ना, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है कि 3 रो होगी इसमें और कितने होंगे, 4 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, ये इसमें फिक्स हो गई। लेकिन अगर हमें देखिए बाई चांस कभी कभी ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पर तो हमें इतनी सारी वैल्यूज असाइन करना थी। ठीक है, समझ लीजिए इसमें तो मुझे इतनी वैल्यू असाइन करना थी, फर्स्ट रो में 4 वैल्यू, लेकिन हो सकता है मुझे सेकंड रो में सिर्फ 2 ही वैल्यू असाइन करना हो, इस टाइप से कुछ भी। ठीक है, और थर्ड रो में आप मान सकते हैं कि मुझे वापिस से, सॉरी, आप मान सकते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, इस टाइप से। देखिए अब इस वाले एरे में फर्स्ट 1D एरे में कितनी असाइन की मैंने, 4 वैल्यू, इसमें मैंने की 2 वैल्यू, और इसमें मैंने की 3 वैल्यू। तो ये बची हुई जो मेमोरी है ना फ्रेंड्स, रिमेनिंग मेमोरी, ये यहाँ पर 2 मेमोरी और यहाँ पर 1 मेमोरी, तो ये जो मेमोरी है ना, वेस्टेज जाएगी फ्रेंड्स रेगुलर अरे के केस में। ठीक है, रेगुलर अरे क्या होता है फ्रेंड्स, मीन्स इट्स डायमेंशंस आर फिक्स्ड। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लिख देता हूं, मीन्स इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस आपको समझ में आया फ्रेंड्स, इसके जो वो होते हैं रो एंड कॉलम्स, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड। ठीक है, मीन्स इट्स डायमेंशंस आर फिक्स्ड। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, रेगुलर अरे। ठीक है, इसको कलरफुल कर देते हैं। ओके, ये पढ़ा हमने रेगुलर अरे। अब इरेगुलर अरे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमने पढ़ा है ना इतना सब, ये सब रेगुलर अरे था। इसमें हमने रो और कॉलम को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। देखिए यहाँ पर 3 रो होने वाली है और 4 क्या होने वाले हैं, कॉलम होने वाले। तो ये रेगुलर अरे था। अब इरेगुलर अरे क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, इरेगुलर एरे। ठीक है, इरेगुलर अरे। तो आप समझ सकते हैं कि रेगुलर अरे में क्या हो रहा था, डायमेंशन फिक्स्ड। ठीक है, तो इरेगुलर अरे में क्या होने वाला है फ्रेंड्स, मींस इट्स डायमेंशंस आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इरेगुलर अरे का यूज क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, मेमोरी को सेव करने के पर्पज से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे इस पर्टिकुलर जो भी पर्सन था, समझ लीजिए किसी पर्सन के डेटा डले हैं, तो इसकी 4 डिटेल थी तो हमने चारों फिल कर दी, इसकी 2 ही डिटेल थी तो हमें 2 ही फिल करना थी, लेकिन मेमोरी फिर भी क्या हो रही थी, चारों की चारों वेस्ट हो रही थी। इसकी 3 डिटेल थी फिर भी क्या हो रही थी, चारों की चारों वेस्ट हो रही थी, क्योंकि पर्टिकुलर एक पर्सन था उसकी 4 डिटेल थी। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पर्सन की 5 डिटेल होती फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या होता फ्रेंड्स कि यहाँ तो 5 मेमोरी क्रिएट हो जाती। ठीक है, इस तरीके से 5 हो जाती, लेकिन इनके लिए फिर क्या होती है, वो मेमोरी वेस्टेज होती। तो मेमोरी वेस्ट ना हो इसलिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, इरेगुलर अरे। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी सेविंग। ठीक है, मेमोरी को सेव करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, हम तो अभी छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं, जब बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उनमें हम मेमोरी का ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि ज्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए।
अब देखिए फ्रेंड्स, इरेगुलर अरे क्या होता है? इरेगुलर अरे मैं आप सभी को अच्छे से समझा देता हूं फ्रेंड्स। चलिए हम इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, टेबल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इरेगुलर अरे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज ली थी। ठीक है, अगर ये कॉपी होती है तो इनको कॉपी करते हैं हम यहाँ से और यहाँ पर लाकर पेस्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक टेबल का साइज छोटा नहीं होगा। ओके, चलिए हम खुद से असाइन करते हैं वैल्यू को। अब देखिए यहाँ पर जैसे मुझे कुछ वैल्यू असाइन करना थी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 वैल्यू असाइन की, यहाँ पर 2 वैल्यू असाइन की है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर समझ लीजिए मैंने 3 वैल्यू असाइन। अब इरेगुलर अरे क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें डायमेंशन फिक्स नहीं होते हैं। तो क्या होगा, जो फर्स्ट अरे होगा ना उसमें कितनी कॉलम होंगे फ्रेंड्स, 4 कॉलम होंगे। देखिए 1 2 3 4, कितने कॉलम है, 4, क्योंकि मुझे 4 की जरूरत है। दूसरे में अगर मुझे 2 की जरूरत है ना तो फ्रेंड्स 2 ही क्रिएट होंगे, ये जो बचे हुए 2 है ना ये क्रिएट ही नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल का यूज किया इसलिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या होंगे फ्रेंड्स, क्रिएट ही नहीं होंगे, या क्रॉस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, कि ये मेमोरी क्रिएट ही नहीं होगी। अब ये इसको बनाएंगे किस तरीके से वो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। तो ये जहां जहां मेमोरी का यूज नहीं है ना वो मेमोरी क्रिएट नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इरेगुलर अरे का यूज। ठीक है, अब इरेगुलर अरे को किस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस सभी को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सब कुछ हटा देते हैं। चलिए वापस से पूरे प्रोग्राम को अच्छे से हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इरेगुलर अरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अभी इंटीजर टाइप का हमें एक्स नाम का एरे बनाना है, 2D अरे, तो हम इस टाइप से लिख रहे हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं न्यू और इंट। ठीक है, न्यू इंट। अब यहाँ पर हमें रो और कॉलम डिसाइड करने होते हैं फ्रेंड। ठीक है, हम यहाँ क्या करते थे, जैसे 3 रो 4 कॉलम इस तरीके से बताते थे। लेकिन इरेगुलर अरे में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पता है, सिर्फ रो तो बता देते हैं। देखिए रो बताना होगा हमें कि कितनी रो चाहिए, 3 रो चाहिए। कितनी चाहिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये वाली क्या है, थर्ड रो है। ठीक है, तो इसमें हम रो तो डिक्लेयर कर देते हैं पहले से, लेकिन कॉलम डिक्लेयर नहीं करते फ्रेंड। कॉलम ना डिक्लेयर करने का फायदा क्या है फ्रेंड्स, कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये इस तरीके से सारे कॉलम एक जैसे साइज के नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कॉलम डिसाइड अगर करना है ना हमें तो फ्रेंड्स, तो हम इस तरीके से करते हैं कि जो देखिए इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, 2D एरे के अंदर, ये फर्स्ट नंबर का एरे है, ये सेकंड नंबर का है, थर्ड नंबर का, और एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 की। तो हम बोल देंगे कि इस एक्स एरे में जो 0 नंबर की रो है ना, मतलब फर्स्ट रो है। ठीक है, 0 नंबर की रो मतलब फर्स्ट वाली रो, 1 नंबर की रो मतलब सेकंड वाली रो, 2 नंबर की रो मतलब थर्ड वाली रो। तो जो 0 नंबर की रो है ना उसमें आप क्या करिए, कितनी मेमोरी की जरूरत है हमें, समझ लीजिए 4 मेमोरी की जरूरत है। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, इस 2D अरे में जो फर्स्ट रो बनेगी ना वो कितनी बनेगी, 4 मेमोरी के लिए। ठीक है, अब सेकंड रो बनानी है फ्रेंड्स हमें, तो हम यह लिखेंगे कि जो एक्स ऑफ 1 है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड वाली रो है ना, उसमें हमें कितनी मेमोरी की जरूरत है, सिर्फ 2 की जरूरत है। ठीक है, तो कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, अब यहाँ पर कॉलम के लिए 2 ही एलोकेट होगी। उसी तरीके से एक्स ऑफ 2 मतलब जो थर्ड रो है उसमें हमें कितनी मेमोरी की जरूरत है फ्रेंड्स, तो उसमें हमें शायद से हाँ 3 मेमोरी की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दी। तो इरेगुलर अरे को बनाने का सिंटेक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कमेंट्स में लिख देता हूं, हम ये क्या बना रहे हैं, कंट्रोल से ऐड करते हैं इसको। ठीक है, हम क्या बनाना सीख रहे हैं यहाँ पर, इरेगुलर अरे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इरेगुलर अरे क्या होता है, क्यों इसको हम यूज करते हैं। तो मेमोरी को सेव करने के पर्पज से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इरेगुलर अरे बना लिया है, चलिए इसकी मेमोरी को एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, तो एक फॉर लूप लगाया, फॉर ईच लूप का यूज करते हैं हम। एक आई टाइप का एरे लिया, इसमें हम वैल्यू लेंगे एक्स से, फिर अगेन एक एरे फॉर ईच लूप लगाएंगे। यहाँ पर इंट जे टाइप का वेरिएबल लेंगे और इसमें वैल्यू कहां से आएगी, आई से। ठीक है, फॉर ईच लूप किस तरीके से वर्क करता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने डेफिनेटली इसकी भी वर्किंग को क्या करा है, समझा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट। ठीक है, और यहां पर हमने किसको प्रिंट कर लिया, जे को, और साथ में अगर हमें वैल्यू इस टाइप से, ओके सॉरी, अगर हमें स्पेस में चाहिए तो हम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद में हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, इस सभी लूप किस तरीके से वर्क करता है ये सब हमने क्या किया है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में देखा है। चलिए अब हम चलाते हैं हमारे प्रोग्राम को, ध्यान से सुनिएगा। इंट के केस में जब वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट 0 असाइन होती है वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिएगा हमने ये जो जहां जहां हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ इतना ही एरे क्रिएट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए चला के दिखाता हूं तो आपको इजीली समझ में आने वाला है। इसको प्रोग्राम को कैसे हो, यहाँ चले हम। ओके, ठीक है, प्रोग्राम किया कंपाइल, प्रोग्राम कर दिया रन। वाह,
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, देखिए मुझे फर्स्ट जो रो थी ना उसमें 4 डेटा असाइन करने थे, तो देखिए यहाँ 4 ही मेमोरी क्रिएट हुई है। क्यों हुई है क्रिएट? क्योंकि मैंने इस तरीके से इरेगुलर अरे का यूज किया है और फर्स्ट रो में सिर्फ 4 ही मेमोरी एलोकेट की। सेकेंड रो में मैंने 2 मेमोरी एलोकेट की है, इसलिए यहाँ पर मुझे कितनी मेमोरी देखने को मिल रही है फ्रेंड्स? 2 मेमोरी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर 2 मेमोरी क्या हुई है? असाइन हुई है। थर्ड रो में कितनी हुई है? 3 हुई है। ठीक है, क्योंकि मुझे 3 की रिक्वायरमेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, इनके अंदर अगर आपको वैल्यूज असाइन करना है तो आप वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया कि मेमोरी क्रिएट इरेगुलर अरे में किस तरीके से होती है। ठीक है, तो आपके लिए ये सिंटेक्स मान सकते हैं आप इस सभी को, कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इरेगुलर अरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हम 2D अरे के अंदर मतलब जो रेगुलर अरे था उसमें वैल्यू असाइन किस तरीके से कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज करके, उसी तरीके से हम इरेगुलर अरे में भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वैल्यू को डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इसमें वैल्यू असाइन होगी। देखिए, जो सिंपल सा 2D अरे था ना उसमें हम किस तरीके से वैल्यू असाइन कर रहे थे, ये ब्रैकेट लगा रहे थे, इसको आई थिंक हम कर देते, चलिए कमेंट्स कर देते, इसको किया कमेंट। ठीक है, कमेंट हो जाओ। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रेगुलर अरे था उसमें हम किस तरीके से वैल्यू असाइन कर रहे थे, ये ब्रैकेट्स का यूज कर रहे थे, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट, फिर यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट और यहाँ पर तीसरा ब्रैकेट, क्योंकि 3 रो है हमारी। ठीक है, फर्स्ट रो का डेटा इसमें डाल रहे थे, सेकंड रो का इसमें, थर्ड रो का इसमें। तो उसी तरीके से इरेगुलर अरे में भी वैल्यू इसी टाइप से असाइन होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यू ली है, चलिए उनको ही ले लेते हैं। यहाँ पर 34 लिया हमने फर्स्ट रो में। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कोड के पास चलते हैं, यहाँ पर आप इस तरीके से वैल्यूज क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, 34 22 सेकेंड रो में हमें चाहिए 22 और फिर चाहिए 45 34 23। ठीक है, 45 34 एंड 23। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इरेगुलर अरे में इस तरीके से भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट रो उसमें 4 वैल्यूज आने वाली है, सेकंड में 2 आने वाली है और इसमें कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। तो ये फायदा होता है फ्रेंड्स इरेगुलर अरे को बनाने का, कि हमारी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता, जितनी हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ना उतनी ही मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, लेकिन रेगुलर अरे में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मेमोरी एलोकेट होती है, यहाँ पर भी एक मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मेमोरी क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अगर यहाँ पर आपको 5 वैल्यूज चाहिए तो आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर फर्स्ट रो में 6 वैल्यू एलोकेट होगी, मेमोरी एलोकेट होगी, और यहाँ पर 2 ही होने वाली है। ठीक है, देखिए प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके दिखा देते। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 6 मेमोरी एलोकेट हुई है, यहाँ पर 2 की जरूरत थी, 2 हुई है। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स है ना उतनी ही क्या होने वाली है, मेमोरी एलोकेशन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी देखा यहाँ पर कि रेगुलर अरे में किस तरीके से अरे डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इरेगुलर अरे को किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को कैसे फेच कर सकते हैं यूजिंग फॉर ईच लूप। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज किया क्योंकि इससे इजीली वैल्यू क्या हो सकती है, एक्सेस हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को आई थिंक इतना तो समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए वीडियो का लेंथ देख लेते हैं। वीडियो का लेंथ 18 मिनट्स हुआ है। ठीक है, अब अगर अभी इसमें आगे और कंसेप्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये जो इरेगुलर अरे को डिक्लेयर करना सीखा फ्रेंड्स, इस टाइप से कि आप रो दे दीजिए, कॉलम असाइन मत कीजिए। लेकिन आप अगर गलती से इस टाइप से करते हैं कुछ कि फ्रेंड्स रो नहीं देते और कॉलम दे देते हैं ना, तो इसमें क्या होने वाला है फ्रेंड्स, डेफिनेटली एरर आने वाला है। ठीक है, हमें क्या होता है, रो को डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है, कॉलम हम नीचे से भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से क्या होगा, एरे में हमें एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि आपने रो डिक्लेयर नहीं किया और आप इस तरीके से डायरेक्ट कॉलम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, रो तो फिक्स करना ही होगी, कॉलम हम फिक्स नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने कॉलम के लिए यहाँ पर नीचे कोड किया है, रो के लिए इस तरीके से हम कोड नहीं कर सकते। ठीक है, ये फर्स्ट 1D अरे है, ये सेकंड 1D अरे, थर्ड 1D अरे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रो डिक्लेयर करिए, तो तीनों एरे को हमने इस तरीके से डिक्लेयर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू असाइन करना है तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। चलिए इतना सब कुछ हमें समझ में आ चुका है। और फ्रेंड्स जैसा कि हमने कहा था कि 2D अरे क्या होता है, 1D अरेज का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट 1D है, सेकंड 1D है, थर्ड 1D। अब अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कमेंट्स कर देते हैं या हटा ही देते हैं अभी के लिए। देखिए हम जब 1D अरे की लेंथ फाइंड करते थे फ्रेंड्स, तो अगर आप सभी को याद होगा ना, तो 1D अरे में लेंथ फाइंड करने में क्या हो रहा था कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज है वो काउंट हो रही थी। ठीक है, 1D अरे की जब हम लेंथ फाइंड कर रहे थे तो क्या काउंट हो रहा था कि 1D अरे के अंदर कितनी वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन 2D अरे को जब देखिए यहाँ पर दिखा देता हूं मैं आपको, एक इंटीजर टाइप का एक्स नाम का अरे बनाते हैं जल्दी से, और इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, वाई नाम का अरे बनाते हैं, इसको एक्स नाम का 2D बनाया हमारा। ठीक है, न्यू इंट, ठीक है,
और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक 1D अरे बनाकर तैयार कर रहा हूँ 5 साइज का। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 5। अब जब मैं y की यहाँ पर लेंथ देखूंगा ना फ्रेंड्स, ठीक है, y की जब मैं लेंथ को प्रिंट करूंगा तो कितनी आएगी फ्रेंड्स, y की लेंथ 5 आने वाली है। y की लेंथ कितनी आने वाली है फ्रेंड्स, 5 आने वाली है। देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। लेकिन चलिए 1D अरे में तो क्या होता है कि वैल्यूज काउंट होती है कि कितनी वैल्यूज है वो प्रिंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2D अरे की लेंथ पता करता हूँ फ्रेंड्स, तो 2D अरे की लेंथ में आप बता सकते हैं क्या मुझे क्या आने वाला है। तो ठीक है, तो अभी आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि इसकी लेंथ किस तरीके से पता लगेगी। तो फ्रेंड्स 2D अरे में क्या होता है, 1D अरेज काउंट होते हैं, ठीक है। 2D अरे में क्या काउंट होता है, 1D अरे। तो इसके अंदर कितने 1D अरे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फर्स्ट 1D अरे है, ये सेकंड 1D अरे है और ये थर्ड 1D अरे। तो 2D अरे के अंदर क्या काउंट होता है फ्रेंड्स, 1D अरे काउंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1D अरे के अंदर वैल्यूज काउंट होती है, वैसे 2D अरे में क्या काउंट होते हैं फ्रेंड्स, 1D अरे। ठीक है, तो क्या आ चुका है यहाँ पर 3 आ चुका है। 3 आने का रीजन समझ में आया, यहाँ पर 3 क्या है, 1D अरे है हमारे 2D अरे के पास में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक और एरे बनाते हैं कोमा लगाकर, ठीक है, इस टाइप से, तो अब एरे की लेंथ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि हमारे 2D एरे के पास में कितने अब 1D एरे हो चुके हैं, 4 1D एरे हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने इस टाइप से एक और एरे बनाया तो अब क्या आने वाली है, हमारे एरे की लेंथ कितनी आने वाली है, 4 आने वाली, क्योंकि हमारे एरे के पास में कितने वो हो चुके हैं, 4 1D एरे हो चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया कि 1D एरे में क्या काउंट होता है, वैल्यूज, और 2D एरे में क्या काउंट होते हैं कि कितने 1D एरेज हैं 2D एरे के पास। ठीक है, इस तरीके से हम लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके एरे की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इससे भी कंफर्म नहीं हुआ है तो देखिए हम एक तरीका और है, जो हम इस तरीके से जो 2D अरे बना रहे थे, ठीक है। एक टाइप का 2D अरे बनाया था हमने, यहाँ पर लिखा था न्यू और यहाँ पर इंट, और यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट्स में हमने उसकी लेंथ फाइंड की थी, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर मैंने 5 रो दे दी और 5 कॉलम, चलिए 5 रो और 7 कॉलम दिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर रो लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखते हैं, कॉलम। अब जब हम x की लेंथ फाइंड करेंगे ना तो देखिए फ्रेंड्स 5 आएगा। 5 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर रो जितनी होती है ना वो प्रिंट होती है, ठीक है। रो मतलब कितने 1D अरे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ जितनी भी रो होगी ना, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया तो कितना आने वाला है, यहाँ पर आउटपुट में 8 आने वाला है। मतलब हमारे एरे के अंदर कितनी रो है वो यहाँ पर क्या होती है, उसकी लेंथ होती है 2D एरे के अंदर, ठीक है। तो चलिए आप सबको इतना भी समझ में आ चुका होगा। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर अगर हमने पर्टिकुलर पूरी एक्स एरे की लेंथ फाइंड की तो क्या आया था, यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी रो थी वो सभी आई थी, ठीक है। लेकिन अगर अब अगर हम इस पर्टिकुलर रो की लेंथ पता करना है ना तो हमें क्या लिखना होगा फ्रेंड्स, एक्स अरे में जो जीरो वाली अरे है, ठीक है, एक्स ऑफ जीरो, मतलब ये जो फर्स्ट रो है ना, इस रो की लेंथ कितनी है, अगर वो फाइंड करना है तो हम इस तरीके से वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितनी है लेंथ, 1 2 3 4 5 6। अब एक्स ऑफ जीरो का मतलब समझे आप फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर एक 1D अरे बना है, तो 1D अरे के अंदर क्या काउंट होती है फ्रेंड्स, वैल्यूज, तो ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है। तो प्रोग्राम कंपाइल करके रन किया तो देखिए यहाँ पर 6 वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर देखते हैं कि एक्स ऑफ 1 की लेंथ कितनी है, अब 1 की लेंथ मतलब सेकंड रो की लेंथ, तो सेकंड रो की लेंथ कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 6 के बाद में 2 आने वाला है। उसी तरीके से अगर आप थर्ड की भी चेक करते हैं, ठीक है, तो आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सभी एरेस की भी पर्टिकुलर लेंथ चेक कर सकते हैं, ठीक है, 1D अरे की। अब चलिए, हमने पूरे 2D अरे की लेंथ पता करके देख ली, ठीक है, पर्टिकुलर रो की भी करके देख ली। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बोल रहे हैं कि एक्स ऑफ जीरो, जीरो की लेंथ पता करना है या 0 1 की लेंथ पता करना है। तो क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं क्या, 0 1 का मतलब समझिए आप फ्रेंड्स कि जीरो रो में मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट वाला कॉलम मतलब ये वाला, ठीक है। तो क्या इस पर्टिकुलर नंबर की हम लेंथ पता कर सकते हैं, नहीं सर जी, हम एरे के अंदर या कहीं पर भी किसी भी पर्टिकुलर नंबर की लेंथ को पता नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या पता करना चाह रहे हैं कि ये जो 34 लिखा है इसकी लेंथ क्या है, तो नहीं, इस तरीके से आप इस नंबर की लेंथ पता नहीं कर सकते, ठीक है। आप एरे की कर सकते हो लेकिन इस तरीके नंबर की नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या एरर आ चुकी है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंट कैन नॉट बी डी रेफरेंस, ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, इंट कैन नॉट बी डी रेफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि सिंगल वैल्यू की लेंथ फाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है। एक्स ऑफ 0 1 मतलब ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर नंबर को टारगेट कर रहा है, मतलब एक्स अरे में जीरो वाले रो में फर्स्ट वाला कॉलम, जीरो वाले रो में फर्स्ट वाले कॉलम की लेंथ क्या है, नहीं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू की लेंथ को फाइंड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और चीज की, जैसे कि हम 2D अरे को जो प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, जो भी हमने फॉर ईच लूप से या जैसे भी हमने उसको प्रिंट किया था, ठीक है, उसकी जो वैल्यूज यहाँ पर आकर प्रिंट हो रही थी। तो अगर आपको इस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि आप मैट्रिक्स को प्रिंट करिए या कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही मैट्रिक्स होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में जहां पर डेटा स्टोर होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं।
तो आप 2D अरे इस तरीके से बना सकते हैं। ये तो इरेगुलर अरे, आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर अरे बना सकते हैं जो कि सिंपल होता है बहुत, और उसको फॉर ईच लूप से क्या कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमने रेगुलर इरेगुलर अरे क्या होता है वो सब सीखा है। ठीक है, और उसके पहले हमने सीखा है कि हम किस तरह से 2D अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा फ्रेंड्स, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक अरे का डेटा दूसरे अरे में किस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।